बगदाद के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग शख्स रहा करता था, जो अपनी दियानतदारी, समझदारी और इंसाफ पसंदी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। उनका एक नौजवान बेटा था जो अब शादी के काबिल हो चुका था। एक दिन बेटे ने आकर कहा, अब्बा जान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखें और मेरी शादी कर दें। बूढ़े बाप ने नरमी से कहा, बेटे, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मगर तुम एक काम करो, सुबह हमारी गाय को ले जाकर शहर में बेच दो। अगर तुमने गाय अच्छे दामों बेच ली, तो मैं समझूंगा कि तुम जिंदगी के फैसले खुद करने के काबिल हो, फिर तुम्हारी शादी भी कर दूंगा। बेटा खुशी खुशी गाय लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर में चालाक और मकार लोगों का एक टोला रहता था जो देहात से आने वालों को धोखा देकर उनका माल हड़प लेता था। जैसे ही लड़का मंडी में पहुंचा, एक आदमी आगे बढ़ा और बोला, अरे मियाँ, ये बकरी कितने में बेचोगे? लड़का हंस पड़ा, तुम्हें नजर नहीं आता? ये गाय है, बकरी नहीं। वो आदमी बोला, ये गाय। अरे भाई, ये तो कमजोर सी बकरी लगती है, अगर तुम मान जाओ तो मैं इसके 50 दीनार देने को तैयार हूँ। लड़का हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद दूसरा शख्स आया, फिर तीसरा, सब यही कहने लगे कि ये गाय नहीं, बकरी है। आखिरकार लड़का खुद भी शक में पड़ गया। इसने सोचा, शायद वाकई में गलती पर हूँ, गांव में तो सब गायें एक जैसी लगती हैं। आखिर एक शख्स ने आकर कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। ये बकरी बहुत खूबसूरत है, मैं 10 दीनार दे देता हूँ। नौजवान ने जल्दी में सौदा कर लिया और 10 दीनार लेकर वापस घर आ गया। बाप ने पूछा, कहाँ है हमारी गाय? बेटे ने सारा वाकया सुना दिया। बूढ़े ने गहरी सांस ली, बेटे, वो लोग शहर के ठग हैं। इन्होंने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है, मगर कोई बात नहीं, अब मैं उनको सबक सिखाता हूँ। अगले दिन बूढ़ा अपनी गधी पर सवार होकर शहर पहुंचा। उसने एक अमीर आदमी से 10 दीनार कर्ज लिए और वही ठगों के ठिकाने पर पहुंच गया। बूढ़े ने सलाम किया और बोला, मेरे दोस्तू, मेरा सफ़र लंबा है, क्या तुम थोड़ी सी घास मेरे गधे को खिला सकते हो? इतना कहकर उसने चुपके से 10 दीनार गधी के मुंह में डाल दिए। ठगों ने फौरन घास और पानी दिया। गधी ने घास के साथ वो दीनार भी चबाना शुरू कर दिए। थोड़ी देर बाद जब वो चलने लगा तो चंद सके जमीन पर गिरे। बूढ़े ने हंसकर कहा, अरे वाह, आज तो मेरी गधी ने फिर कमाई कर दी, वाकई ये बड़ी नसीब वाली है। ठग हैरान रह गए। इन्होंने सोचा, ये गधी तो सोना उगलती है, इसे हासिल करना जरूरी है। आखिर वो बोले, बाबा जी, हमें ये गधी बेच दो, तुम्हें जो कीमत चाहिए वो ले लो। बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, ये आम गधी नहीं, ये तो मेरी रोजी रोटी है। ठगों ने जिद की। आखिरकार बूढ़े ने कहा, अगर बहुत ही इसरार है तो एक शर्त पर ले लो, उसे बंद कमरे में रखना, ना हुआ लगे ना धूप, और बस 30 दिन बाद जाकर देखना, फिर सोना ही सोना मिलेगा। ठगों ने खुशी खुशी सौदा कर लिया और 1000 दीनार में गधी खरीद ली। 30 दिन बाद जब इन्होंने कमरा खोला तो अंदर मुर्दा गधी पड़ी थी। ना सोना, ना सके, सबके होश उड़ गए। इन्होंने गुस्से से कहा, हम इस बूढ़े को नहीं छोड़ेंगे। इधर बूढ़े ने पहले से अंदाजा लगा रखा था। वो पहले ही अपनी दूसरी गधी को वैसा ही बनाकर दरवाजे के बाहर बांध चुका था। जब ठग आए तो वो समझ बैठे कि गधी जिंदा है। बूढ़ा बोला, अरे भाई, तुमने 30 दिन बाद दरवाजा नहीं खोला, देखो तो मेरी गधी तो वापस आ गई, अल्लाह का करम है। ठगों ने सर पकड़ लिया। अब वो जान चुके थे कि जिसको वो बेवकूफ़ समझ रहे थे, वो उनसे कहीं ज्यादा अक्लमंद था। इससे ज्यादा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, और अक्लमंद हमेशा अपनी समझदारी से बड़े फरेब को भी मात दे देता है।